मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज का बहुत ही ज़्यादा अहम एडिटोरियल है और उसका उन्वान है वो है हमारे पास बीजिंग ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू होता है कामयाबी। अच्छा, अब बीजिंग में किस चीज़ की कामयाबी हुई है, क्या ब्रेक थ्रू हुआ है, ये बेसिकली हुआ ये है कि जी सऊदी अरेबिया, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, Saudi Arabia and Iran announced to a surprised world that Riyadh and Tehran had decided to reestablish diplomatic relations। ठीक है। अच्छा, अब इस एडिटोरियल से पहले आपको इसकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि क्या ताल्लुकात किस तरह के रहे हैं सऊदी अरेबिया के, ईरान के, क्या वजूहात थी, पॉलिटिकल रीजंस थी जिसकी वजह से हमें कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिली, या उसमें रिलीजियस एंगल था। ठीक है, तो वो आपको सारी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जी सऊदी अरेबिया और ईरान ने है ना एक ऐलान किया है दुनिया के सामने कि जी ये दोनों ममालिक जो है ना इन्होंने री इस्टेब्लिश करने लगे हैं, करने का फैसला किया है, बहाल करने का फैसला किया है। क्या चीज़? डिप्लोमेटिक रिलेशन, सफारती ताल्लुकात। ठीक है। अब एक चीज़ तो ये अहम है कि जी इन दोनों ने है ना आपस में जो है ना वो पैचअप करने की कोशिश की है। और ये सबसे अहम बात है इस एडिटोरियल में कि देखें, हमने देखा है कि जहाँ भी इस तरह की कोई बात की जाती है तो जो मीडिएटर का किरदार है वो अमेरिका बनने की कोशिश करता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपने आप को ज़्यादा असर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सारा काम बीजिंग ब्रेक थ्रू ये बीजिंग में हुआ है, चाइना में। तो अब इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी वो भी बहुत अहम है। और अब जाहिर है कि चाइना अपने आप को जिस तरीके से असर्ट कर रहा है, और अमेरिका के लिए है ना ये बहुत ज़्यादा तशवीश होगी कि जहाँ वो समझता है कि भाई मैं जो हूँ एक तरह का चौधरी हूँ, मैं ही सब कुछ सेटल करूंगा। तो अब चाइना ने आके जो है ना सऊदी अरेबिया और ईरान की यहाँ पे सुलह कराने की कोशिश की है और डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल होने की बात हुई। अब हम इसके इम्प्लीकेशंस देखेंगे कि इसके क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और इसमें थोड़ी हिस्ट्री भी है कि किस वजह से ये है ना इनके ताल्लुकात ख़राब थे, और ख़ास तौर पे क्या इसके आप कह लेंगे जी इम्प्लीकेशंस होंगी। ठीक है, तो इसको हम ज़रा डिटेल से देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जी The Chinese capital is not usually associated with Middle East peacemaking। उनका जो चाइनीज कैपिटल है, ठीक है, वो क्या है, एसोसिएटेड नहीं। एसोसिएटेड होता है कि जब आप किसी चीज को किसी से कनेक्ट करते हो कि भाई ऐसा होगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये एसोसिएटेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है विद मिडल ईस्ट पीस मेकिंग के। चाइना में बैठ के है ना मिडल ईस्ट पीस मेकिंग की बात हो, वहां पे है ना ताल्लुकात बेहतरी की जाए। ठीक है, तो और बता रहे हैं येट इट वाज इन बीजिंग, और उन्होंने कहा फिर भी ये बीजिंग में हुआ फ्राइडे को। दैट स्माइलिंग टॉप ऑफिशियल्स फ्रॉम द होस्ट कंट्री के, जितने भी होस्ट कंट्री के मेजबान मुल्क के वो टॉप ऑफिशियल्स थे वो, और सऊदी अरेबिया और ईरान, उन्होंने ऐलान किया एक सरप्राइज वर्ल्ड को कि जी हम दोनों ये हैं, रियाद और तेहरान, यानी कि सऊदी अरेबिया और ईरान, हमने फैसला किया है कि हम री स्टैब्लिश करेंगे, दोबारा बहाल करेंगे सफारती ताल्लुकात। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया दो चीज़ें अहम हैं, एक तो इन दोनों के बहाल हुए हैं ताल्लुकात, और दूसरा ये कराने वाला चाइना है। उन्होंने कहा दिस इज नो मीन अचीवमेंट। उन्होंने कहा ये क्या है, मीन अचीवमेंट नहीं है। मीन अचीवमेंट होती है, आप कह सकते हैं कि मतलब ये छोटी बात नहीं है, ये क्या है, ग्रेट अचीवमेंट है। किस क्यों अचीवमेंट है बड़ी? कंसिडरिंग द terse ties between these two states, particularly in the decades since 1979's Islamic Revolution in Iran। और ये देखते हुए कि जिस तरह भी मतलब अनफ्रेंडली रिलेशंस रहे थे इन दोनों के दरमियान, खासतौर पे 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान में। मैंने आपको बताया, आपको सारी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि इन दोनों के ताल्लुकात खराब थे, तो क्यों खराब थे और सारी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे उस हवाले से बात करें, खासतौर पे 1969 की इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान थी, उसके बाद ताल्लुकात जो हैं वो क्या है, खराब थे। Currently, the deal, if all goes according to plan, would open a new vista of cooperation between two of the Muslim world's most influential states, while the breakthrough also brings to the fore a dominant China's newfound role as international peacemaker। उनका the deal, if all goes according to plan, इसका क्या मतलब होता है कि हर वो चीज़ जो आपने सोचा है उस वैसी ही हो जैसे आपने सोचा है। तो उन्होंने कहा ये डील अगर जिस तरह ये सोचा है कि भाई ये दोनों आपस में रीस्टैब्लिश करेंगे ताल्लुकात, बेहतरी हो जाएगी। उन्होंने कहा अगर सब कुछ ऐसा ही हुआ जिस तरह सोचा हुआ है, तो ये क्या है, एक नए एंटिसिपेटेड इवेंट्स जो है ना उसको ओपन करेगा, और कॉपरेशन के, एक दूसरे के साथ ताउन के, किस तरह, बिटवीन टू ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स के, जो मुस्लिम वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा असर रसूख रखने वाली स्टेट्स हैं, सऊदी अरेबिया ईरान की बात हो रही है, तो उसके दरमियान हमें कॉपरेशन देखने को मिलेगी। वाइल द ब्रेक थ्रू, जबकि वो कामयाबी है, ऑल्सो ब्रिंग्स टू द फोर, ये सामने लेके आती है डोमिनेंट चाइनाज न्यू फाउंड रोल। तो एक चाइना का एक नया रोल हमें दिखाई देता है एज इंटरनेशनल पीस मेकर के तौर पर। इस तरह मैंने आपको बताया कि जी अब चाइना ये बड़ी जो एक आप कह लेंगे जी अलग बात यह है, हैरानकुन बात यह है कि चाइना ये सारा कुछ काम करवा रहा है और इसके पीछे अमेरिका नहीं है। अभी हम वो भी देखेंगे कि अमेरिका का इस पे क्या रद्द अमल है। ठीक है,
अच्छा, अब कह रहे हैं जी relations have alternated between lukewarm ties and open hostility between Saudi Arabia and Iran ever since the revolution. उनका रिलेशन से ताल्लुकात हैं वो अल्टरनेट हुए हैं, यानी क्या है बिटवीन ल्यूकवार्म टाइज होते हैं कि जब आप कह लेंगे जी मतलब इतने ज़्यादा सदमेरी के शिकार थे, इतना ज़्यादा क्या है वो नहीं थी, एंटिसिपेशन नहीं थी। और इसको ठहरें, इसको मैंने लिखा भी हुआ था कि आप कह सकते हैं कि अ, मतलब उसमें सडबेरी थी और किसी किस्म का कोई इंथुजियाज्म नहीं था। इंथुजियाज्म मैं वर्ड देख रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे किसी किस्म का इंथुजियाज्म नहीं था और जारहाना पन हमें दिखाई देता था सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जब से ये रेवोल्यूशन हुई थी, ठीक है। लेकिन उस एक तो ये 1979 की रेवोल्यूशन, ये सारा आप हिस्ट्री पढ़िएगा कि किस तरीके से ताल्लुकात खराब हुए। फिर एक और चीज़ वजह बनी दोनों के ताल्लुकात खराब होने की, वो ये बता रहा है कि जी however, the relationship suffered a severe jolt when Riyadh executed prominent Saudi Shia cleric Sheikh Bakirul Nimer in 2016. ठीक है, लेकिन उनका जो रिलेशनशिप था, जो ताल्लुकात थे, उसको शदीद झटका लगा जब जो रियाद ने था उसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, इसको कत्ल की सज़ा सुनाई सऊदी शिया क्लरिक। इसका जो नाम है शेख बाकिरुल नेमर, और ये कब किया? 2016 में किया, ठीक है। उसके बाद फिर हमें एहतजाज नज़र आया ईरान में, उसी के हवाले से बात करें। Thereafter, Iranian protesters attacked Saudi missions in Tehran and Mashhad, which led to the rupture in diplomatic ties. ठीक है, इसको भी हाईलाइट करें कि उसके बाद क्या हुआ जब इसको शिया क्लेरिक को जो है जब इन्होंने मार दिया, तो फिर जो ईरानियन हमें एहतजाज नज़र आया, उन्होंने सऊदी मिशंस पे अटैक किया तेहरान में, मशहद में, और जिसकी वजह से हमें रप्चर देखने को मिला। मतलब डिप्लोमेटिक टाइज में सफारती ताल्लुकात जो है ना वो टूट गए वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, during and before this period, both sides have competed for influence in Lebanon, Bahrain, Iraq, and most notably Yemen, where the devastating civil war has pitted the pro-Iran Houthi militia against the Saudi-allied government. ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा अहम अलायंस पूरे एडिटोरियल की। अब ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई एक तो हमने देखा 1979 की रेवोल्यूशन, दूसरी चीज़ हमारे पास ये 2016 में शिया क्लेरिक को ये मारा गया, और उसके बाद जो कह रहे हैं कि इस पीरियड से पहले है ना वो इन्फ्लुएंस के लिए, असर रसूख के लिए लेबनान में, बहरीन में, इराक में और यमन में जो इन लोगों की कोशिशें थी, जो प्रॉक्सी वॉर लड़ी गई, और जहाँ पे वो सिविल वॉर थी जो जिसने प्रो ईरान होती मिलिशिया को सामने ला खड़ा किया सऊदी अलाइड गवर्नमेंट के। तो ये सारी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से इन दोनों ममालिक ने लेबनान, बहरीन, इराक और यमन में को है ना वो अपने हामियों के साथ कंट्रोल करने की कोशिश की। Therefore, a Saudi Iranian deterrent has the potential to bring stability to all these states, particularly Yemen. तो उन्होंने कहा ये सऊदी अरेबियन डिटेंट है। डिटेंट क्या होता है कि जो हॉस्टिलिटी है, ये ना ये कार्रवाइयाँ हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो नफरत है, उसमें क्या है जो कमी आएगी, बेहतरी आएगी, उसमें पोटेंशियल है कि वो इस्तेकाम लेके आएगा, स्टेबिलिटी लेके आएगा इन स्टेट्स के लिए, खासतौर पे यमन के लिए, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि जी moreover, improved ties between what are seen as the Muslim world's leading Sunni and Shia powers can also mean better intra-Muslim relations। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जी अगर ताल्लुकात बेहतरी होती है तो फिर जो मुस्लिम वर्ल्ड के लीडिंग ये सुन्नी शिया पावर्स हैं, तो उसका ये मतलब होगा कि हमें मुसलमानों के आपस के ताल्लुकात में भी बेहतरी देखने को मिलेगी। दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान व्हिच हैव विटनेस्ड सिग्निफिकेंट सेक्टेरियन वायलेंस, मच ऑफ इट इन्फ्लुएंस्ड बाय सऊदी ईरान राइवलरी। अच्छा, उन्होंने कहा ये खासतौर पर बहुत ज़्यादा ये बात ठीक है उन ममालिक के लिए जिस तरह जैसे पाकिस्तान है, जिन्होंने देखा है बहुत ज़्यादा हमें सेक्टेरियन वायलेंस देखने को मिली है, और वो इन्फ्लुएंस किस तरह से होती थी, ये सऊदी ईरान राइवलरी की वजह से। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान पे भी है ना इस पे बेहतर असरात पड़ेंगे अगर यो है, किधर गया, हाँ, कि अगर यहाँ पे ताल्लुकात में बेहतरी आती है सऊदी अरब और ईरान के। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, चाइना के रोल इस सारे में उसमें क्या था, ठीक है, कि किस तरह चाइना अपने आप को अब डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है वर्ल्ड मैप पे। Coming to China's role, the peace deal signals that Beijing is willing to take a more active role in international diplomacy। उन्होंने कहा चाइना के रोल की तरफ अगर हम आए तो ये पीस डील है वो ये इशारा करती है कि बीजिंग तैयार है कि एक और ज़्यादा एक्टिव रोल ले इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हवाले से। This may be partly due to the fact that China wants stability in an important market, the Gulf, and maintains good relations with both Riyadh and Tehran। और उनका ये इसलिए भी ठीक है कि चाइना चाहता है कि जी वो गल्फ की मार्केट में है ना वो इस्तेकाम लेके आए, स्टेबिलिटी लेके आए, और फिर अच्छे ताल्लुकात रखे सऊदी अरब के साथ भी और ईरान के साथ भी। इराक एंड ओमान हैव आल्सो प्लेड क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल्स इन ब्रिंगिंग बोथ साइड्स टू द टेबल। ठीक है, और साथ करेंगे जी इराक और ओमान ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो उन्होंने अहम किरदार अदा किया कि ये दोनों साइड्स को टेबल पे लेके आए, यानी नेगोशिएशंस के लिए लेकर आए। ठीक है, अच्छा, अब जो मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात कर रहा था इसको भी आप हाईलाइट करें कि अब ये सारी चीज़ों में
जो है हमारे पास इस सारे को अगर हम हाईलाइट करें ना कि इसका क्या किरदार रहेगा अमेरिका का, ठीक है। However, the deal has sent alarm bells ringing in almost in important capitals, most significantly Washington. अब दूसरी इंटरनेशनल अरीना में इसको कैसा देखा जा रहा है, उनका डील है उसने क्या है, सेंट अलार्म बेल्स रिंगिंग। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जब आप एक तरीके की जो है वो खतरे की घंटी बजा दो, तो अब जाहिर है कि अब आप अपने आप को बहुत कुछ समझते हो और दूसरा चाइना ने आके इन दोनों की डील कराने की कोशिश की है, तो इनके लिए क्या है, कॉज ऑफ कंसर्न है, खतरे की घंटी है, ठीक है, अमेरिका के लिए, ठीक है। और उसमें क्या यूएस इज वेलकम द मूव, उन्होंने कहा यूएस ने जाहिर है अब सामने सामने तो ये तो नहीं कह सकते कि भाई चाइना ने अगर ये दो मुल्कों के दरमियान पीस करवा रहा है तो ये बुरी बात है, तो उन्होंने कहा इसको खुशामदीद तो कहा है इस मूव को, इस फैसले को, एल्बीट इन अ केजी मैनर, लेकिन अगरचे जो है इसमें इन्होंने क्या किया है, किधर गया, कि अगरचे जो है इन्होंने बड़े केजी मैनर में किया है। केजी मैनर होता है कि जी आप जो हो मतलब उस तरह पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते, बस ठीक है ऊपर ऊपर से करके आप कर देते हो कि हाँ ठीक है इन्होंने किया है, पीस डील कराई है, चलें ठीक है, लेकिन जाहिर है उसके लिए ये तशवीश का बायश है अमेरिका के लिए कि भाई हमारी जगह ये चाइना ये सारा काम करवा रहा है। The American establishment seems to be wary of Iran breaking out of isolation, और उनका अमेरिकन establishment जो है ना वो वेरी है, वो कॉशियस है किस हवाले से कि ईरान जो है ना उस आइसोलेशन से, उस तन्हाई से बाहर निकल रहा है। दैट द यूएस हैज वर्कड क्वाइट हार्ड टू मेंटेन, जो यूएस ने बहुत कोशिश की थी उसको बरकरार रखने की, मेंटेन रखने की, एंड इज आल्सो नॉट टू हैप्पी सी चाइना प्लेइंग एन एक्टिव रोल इन ग्लोबल डिप्लोमेसी, और ये इस बात में भी खुश नहीं है कि वो चाइना जो है ना एक फाल किरदार अदा कर रहा है ग्लोबल डिप्लोमेसी में। Meanwhile, in Tel Aviv, there is disquiet bordering on panic as senior opposition figures have termed the peace deal a failure of Israel's foreign policy. अच्छा, अब एक तरफ जहां अमेरिका बहुत परेशान है, दूसरी तरफ इसराइल जो है ना वहां पे भी वो हमें क्या है, डिस्क्वाइट है, वहां पे भी बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि जी फीलिंग ऑफ वरी और अनईज, वहां भी बड़ी अनईजी फीलिंग है किस हवाले से, क्योंकि ऑपोजिशन फिगर्स हैं उन्होंने इस डील को कहा है क्या चीज कि ये नाकामी है इसराइल की फॉरेन पॉलिसी की। अच्छा, अब लास्ट पैराग्राफ में कह रहा है, the path to peace for the Saudis and Iranians will not be easy as there remains a wide gulf of mistrust while there are spoilers aplenty who will be seeking to sabotage the deal। उनका ये path to peace है कि मतलब ये नहीं है कि ठीक है चाइना ने कोई अपनी कोशिश की और ये दोनों ममालिक करीब आ गए, तो उन्होंने कहा ये जो रास्ता होगा अमन की जानिब सऊदीज और ईरानियंस के लिए वो आसान नहीं होगा, क्योंकि अब वसी खलीज है इसकी मिसट्रस्ट की, अदम एतमाद की, और यहाँ पे स्पॉयलर्स भी हैं प्लेंटी, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं हु विल बी सीकिंग टू साबोटाज द डील, जिनकी कोशिश होगी इस डील को साबोटाज किया जाए, इस डील को है ना वो हतमी अंजाम तक ना पहुंचने दिया जाए, यानी कि अमन ना हो। लेकिन क्या कह रहे हैं, बट फॉर द सेक ऑफ देयर पीपल एंड द मुस्लिम वर्ल्ड बोथ साइड्स नीड टू मेक इट वर्क, लेकिन उन्होंने कहा कि जी वहाँ के लोगों के लिए और मुस्लिम वर्ल्ड के लिए क्या है, बोथ साइड्स नीड टू मेक इट वर्क, दोनों साइड्स को जरूरत होगी कि वो इसको मेक इट वर्क करें, कि इसको कामयाब बनाएं और हमें क्या है अमन देखने को मिले। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अहम एडिटोरियल था, इसकी सारी हिस्ट्री जरूर पढ़िएगा, यूट्यूब पे आप वीडियोस वगैरह भी और देखिएगा किस तरीके से ताल्लुकात ख़राब हुए, किस तरीके से इसकी वजह से हमें प्रॉक्सी वॉर्स देखने को मिली, और ईरान और सऊदी अरेबिया, सारी आप इसको हिस्ट्री देखिएगा, उसके बाद ये पढ़िएगा कि किस तरह चाइना जो है ना वो डोमिनेट किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है ग्लोबल डिप्लोमेसी में। ठीक है, ये था आज का एडिटोरियल। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो जहाँ हम डेली एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं तो 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ हम डेली एडिटोरियल वीडियो, डॉन हाईलाइट्स, पीडीएफ्स, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और दूसरा CSS PMS रिलेटेड मटेरियल शेयर करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।